दोस्तों वैसे तो फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है, लेकिन 90 के दशक में फिल्मी दुनिया में एक ऐसी अभिनेत्री दर्शकों के सामने उभर कर आई जिसने सभी को अपने हुस्न और अदाकारी का दीवाना बना दिया। वो इतनी लोकप्रिय हुई कि फिल्मों में सबसे अधिक फीस लेने वाली कलाकारों में शामिल हो गई। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में। उन्होंने 90 के दशक में और अर्ली 2000 में काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि 2007 के बाद वो फिल्मों में कम नजर आने लगी, लेकिन अभी भी वो अपनी अदाकारी से दर्शकों को रोमांचित करती रहती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी हर उस पहलू से आपको रूबरू कराएंगे जिससे शायद ही आप परिचित होंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए उनके जीवन के इस सफर को शुरू करते हैं। उनका जन्म 15 मई साल 1967 को बॉम्बे यानी वर्तमान के मुंबई में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम माधुरी दीक्षित नेने है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अंधेरी के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पूरा किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए विलेपार्ले के सथई कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। आपको बता दें कि कहा जाता है जब वो 3 साल की थी तभी से उन्होंने डांस में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था और डांस की प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया था और करीब 8 साल तक कथक में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद वो कथक में एक बेस्ट डांसर बन गई। धीरे धीरे उनकी रुचि फिल्मों की तरफ गई क्योंकि अपने स्कूल के दौरान उन्हें डांस में स्कॉलरशिप मिला था और उनका नाम अखबारों में भी आया था। इसलिए आगे चलकर जब वो कॉलेज में गई तब उनकी रुचि फिल्मों की तरफ बढ़ने लगी। बहरहाल खूबसूरत दिखने वाली माधुरी को साल 1984 में बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला। राजश्री प्रोडक्शन के तहत 1984 में आई फिल्म अबोध में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। हालांकि फिल्मों में उनके लिए आना मुश्किल भरा नहीं रहा क्योंकि वो एक अच्छी नर्तकी थी जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते थे और इसलिए राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में उन्होंने बंगाली अभिनेता तापस पॉल के साथ लीड रोल निभाया। ये दोनों का ही बॉलीवुड में शुरुआत थी। इस फिल्म को हीरेन नाग द्वारा निर्देशित किया गया था जिसमें कई और कलाकार शामिल थे जैसे विनोद शर्मा, लीला मिश्रा, शीला डेविड और अशोक श्राफ। फिल्म का गाना लोगों को अधिक पसंद नहीं आया। हालांकि माधुरी अपनी अदाकारी से फिल्मकारों की नजरों में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण जैसी फिल्मों में अभिनय किया जो उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं फिल्म साबित हुई। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा इनमें से उनकी अधिकतर फिल्में व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। खैर वो अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहीं, लेकिन उन्हें साल 1988 में आई फिल्म दयावान और तेजाब से लोकप्रियता मिली। तेजाब और दयावान उनके अभिनय करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई। फिल्म दयावान में अभिनेता विनोद खन्ना के साथ एक किसिंग सीन को करने के बाद उन्होंने कहा कि ये उनके अभी तक के फिल्मी करियर का सबसे बेकार और गंदा सीन था। दरअसल कहा जाता है कि उनसे उम्र में 20 साल बड़े विनोद खन्ना ने उनके साथ इस किसिंग सीन को करते समय अपना होश खो बैठे थे और उन्हें रियल किस कर लिया था, जिसके बाद माधुरी ने सेट पर ही कसम खा ली थी कि वो इसके बाद कभी भी उनके साथ अभिनय नहीं करेंगी। और जब बात बाहर आई तो फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। खैर तेजाब फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें बहुत सराहा गया। ये एक एक्शन रोमांस फिल्म थी जिसे एन चंद्रा द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर और माधुरी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उनके लिए ये फिल्म उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा ब्रेक फिल्म थी। इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई थी। कहा जाता है कि ये लगभग 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली और उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आए थे, खासकर अमित कुमार और अलका याग्निक द्वारा गाया गया गीत 1 2 3। इस फिल्म के बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया और साल 1989 में आई फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा एक और हिट फिल्म बनी जिसने उनके अभिनय करियर को एक स्टेप आगे लेकर जाने का काम किया। लेकिन साल 1990 में इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल उनके लिए काफी बड़ी सफलता रही। इस फिल्म से तो वो दर्शकों के दिलों में बस गई। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धमाल मचा दिया और उसके लगभग हर एक गाने हिट साबित हुए। इसमें उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। हालांकि उनका ये सिलसिला रुका नहीं और साल 1991 में फिल्म साजन और साल 1992 में फिल्म बेटा से उन्होंने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। दर्शकों को उनकी अदाकारी काफी पसंद आई और अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा से एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है, चाहे फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। दोस्तों 90 का दशक उनके लिए बहुत सफल दशक रहा जहां उन्होंने खुद को शीर्ष अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। 90 के दशक में उन्होंने कई और हिट फिल्में दी जैसे खलनायक, अंजाम, हम आपके हैं कौन, राजा, याराना,
दिल तो पागल है और 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी पुकार, लज्जा, देवदास और आजा नचले जैसी फिल्में हिट रहीं। साथ ही साथ 2014 में आई फिल्म डेढ़ इश्किया और साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल और कलंक भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में सफल हुई। हालांकि 2007 के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी और कभी कभार फिल्मों में नजर आती थीं। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों में भी अपने हुस्न और अभिनय का जलवा बिखेरा। साथ ही कई टीवी शोज में होस्ट का काम भी किया, जैसे पेइंग गेस्ट, कहीं ना कहीं कोई है, झलक दिखला जा, फूट फूट महा चैलेंज और डांस दीवाने। दोस्तों, साल 2022 में द फेम गेम नाम से आई एक वेब सीरीज में भी उन्होंने अभिनय किया है। इसके अलावा उनकी आखिरी फिल्म साल 2022 में आई थी, जिसका शीर्षक है मजामा। हालांकि अभी भी वो फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर में करीब 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है और दर्शकों का खूब दिल जीता है। हालांकि बचपन से ही उन्हें डॉक्टर बनना था और इसलिए उन्होंने साइंस चुना था, लेकिन ऐसा ना हो सका और वो अभिनेत्री बन गई। कहा जाता है कि शायद इसलिए उन्होंने साल 1999 में एक डॉक्टर से शादी किया, जिसका नाम है श्रीराम माधव नैने। आपको बता दें कि श्रीराम माधव नैने पेशे से एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं और उनका जन्म लंदन में हुआ था। उनके माता पिता साल 1962 में इंडिया से लंदन चले गए थे। हालांकि बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। उनके पास अमेरिका की राष्ट्रीयता भी है। फिलहाल वो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में रहते हैं और वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। माधुरी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम अरिन नैने है, जिसका जन्म साल 2003 में हुआ था। फिलहाल वो 20 साल का है और अभी वो कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनकी बेटी रियान नैने लगभग 18 साल की है और वो भी पढ़ाई करती है। दोस्तों, फिल्मों में फेम के साथ साथ वो कई प्रकार के विवादों में भी रहीं। इसके अलावा अभिनेता संजय दत्त और अनिल कपूर को लेकर भी उस समय काफी अफवाह थी कि माधुरी इन दोनों अभिनेताओं के प्यार में पड़ गई थी। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहलता दीक्षित है, जो कि एक हाउसवाइफ थी। सूत्रों के मुताबिक उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। माधुरी के 3 भाई बहन हैं, अजीत दीक्षित, रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित। उनके भाई अजीत दीक्षित क्लाउडो इंक कंपनी के सीईओ हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं। हालांकि उन्हें लोग उनकी बहन की वजह से ही पहचानते हैं। उनके परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। जबकि उनकी बहन रूपा दीक्षित एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। उनके पति का नाम मनोज डांडेकर है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम ईशान डांडेकर और बेटी का नाम शिवानी डांडेकर है। वहीं पर उनकी दूसरी बहन भारती दीक्षित वाइवेंट नेटवर्क्स इंक में वाइस प्रेसिडेंट है। वो भी अमेरिका में रहती हैं और वहां की नागरिकता ली है। उनके पति का नाम संजय अटकर है। उनकी एक बेटी है, हालांकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, फिल्मों में माधुरी के दमदार अदाकारी और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें लगभग 17 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्हें फिल्म दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और देवदास के लिए कुल मिलाकर 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए हैं। साथ ही साथ साल 2008 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अपनी अदाकारी से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। आज वो 56 साल की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपने चाहने वालों को अपने बेहतरीन अभिनय से एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ती हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।